क्या वाकई एक पुरानी दुश्मनी का खात्मा हो चुका है? क्या दुनिया एक बड़े एटमी टकराव से बाल बाल बच गई है, या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? ये एक ऐसी जंग थी जिसने खित्ते को हिलाकर रख दिया, आलमी मंडियों को झटका दिया और दुनिया को बहरान के बिल्कुल दहाने पर ले आई। और अब जब शिद्दत अपनी इंतहा पर नजर आ रही थी, एक हैरान कुन और बाजी पलट देने वाला दावा सामने आया है। मैरिया बाटिरोमो के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ जंग पहले ही खत्म हो चुकी है। बाटिरोमो का कहना है कि उन्होंने एक अहम इंटरव्यू से पहले ट्रंप से सीधे बात की, जो वेडनेसडे को नशर होगा और जिसमें मजीद तफसीलात सामने आ सकती है। उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ट्रंप से एक अहम सवाल किया, वो जंग के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जैसे ये माजी का किस्सा हो। ट्रंप का जवाब मुख्तसर मगर चौंकाने वाला था, ये खत्म हो चुकी है। यह बयान वाशिंगटन की उन पहली चेतावनियों के बिल्कुल उलट है जिनमें कहा गया था कि ईरान अगर तवील मुद्दती सीज फायर पर राजी नहीं होता तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। यह इस बात पर भी सवाल उठाता है कि क्या जमीनी हकाइक सरकारी पॉलिसी की जुबान से ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं। साथ ही ट्रंप ने तस्दीक की कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले चंद दिनों में शुरू हो सकता है। यह मुकाबलेबाजी से गुफ्तगू की तरफ रुख मुड़ने का इशारा है, बावजूद इसके कि दोनों तरफ अब भी शदीद बदएतमादी मौजूद है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अमरीकी बंदिश का तोड़ निकालने के लिए अपनी नई हिकमत अमली वाज़ेह कर दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसे समंदर के रास्ते घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। खौफजदा होने के बजाय मुल्क ने खामोशी से अपने जियोग्राफी का सहारा लिया और अपनी मईशत को जिंदा रखने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी जमीनी सरहदों और रीजनल तिजारती रास्तों पर भरोसा किया। वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने कहा था कि ईरान की 8000 किलोमीटर लंबी जमीनी और समंदरी सरहदें उसे हरकत करने के लिए काफी जगह देती है। सरहदी सूबों के गवर्नर्स को हिदायत देते हुए उन्होंने क्रॉस बॉर्डर तिजारत को फौरी बढ़ाने का कहा, खास तौर पर जरूरी अशिया की डिमांड यानी इंपोर्ट और मुकामी मसनूआत यानी प्रोडक्ट्स की बरामद के लिए सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अफसरान को कहा गया है कि वो हर मुमकिन जरिया इस्तेमाल करें ताकि समंदरी दबाव की वजह से आम जिंदगी मुतासर ना हो। ईरान का नक्शा अचानक उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मुल्क की जमीनी सरहदें इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती है और कैस्पियन सी के जरिए रशिया और कजाकिस्तान से भी तिजारत होती है। वो रास्ते जो कभी सेकेंडरी थे अब मईशत की रगू का काम कर रहे हैं। इसी दौरान खिते के ताल्लुकात भी मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान ने एक नया ट्रांजिट कॉरिडोर खोला है जो ग्वादर पोर्ट से ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक जाता है, जिसकी पहली खेप ताशकेंत पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद के माहिरीन का कहना है कि यह बेहतर होते ताल्लुकात का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर करवाने और हालिया अमरीकी ईरानी मुज़ाकरात की मेजबानी में मदद की थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश ने गल्फ की दहाइयों पुरानी पायदारी को तबाह कर दिया है, जो कभी मईशत की रग थी अब वो एक सियासी फंदा बन चुकी है। अमेरिका का सबसे बड़ा अरब इत्तेहादी सऊदी अरेबिया इस कोशिश में है कि इस बहरान को एक बड़ी एनर्जी वॉर बनने से रोका जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकाम खामोशी से डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरानी जहाजरानी यानी शिपिंग पर नेवल ब्लॉकेड पर नजरसानी करे और मुज़ाकरात की तरफ लौटे। अरब सिफारतकारों ने बताया कि सऊदी रहनुमाओं को डर है कि इस बंदिश से ईरान मुश्तइल होकर हॉर्मुज से बाहर भी हमले कर सकता है, जिससे वो मुतबादिल समंदरी रास्ते खतरे में पड़ जाएंगे जहां से अब किंगडम का तेल गुजर रहा है। असल फिक्र बाबल मंदेब यानी रेड सी गेटवे को लेकर है, जो सऊदी शिपमेंट्स के लिए इंतहाई अहम हो गया है। रियाद की तेल की पैदावार जो तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स रोजाना है, इसी कॉरिडोर के खुला रहने पर मुनसर है। हुकाम को डर है
कि ईरान होर्मुज में अमेरिकी दबाव ना तोड़ पाने की सूरत में यमन के हूती इत्तेहादियों के जरिए वहां की ट्रैफिक रोक सकता है। अमेरिका का कहना है कि यह दबाव मकसद तहत है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा इसलिए है ताकि तेहरान को दोबारा मेज पर लाया जाए। लेकिन क्या सिर्फ मेज पर बैठने से बरसों की नफरत खत्म हो जाएगी? अगर होर्मुज के बाद बाबल मंदेब भी बंद हो गया तो क्या दुनिया एक नए तारीख दौर में दाखिल हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप का यह दावा कि जंग खत्म हो चुकी है एक हकीकत है या सिर्फ एक नया सियासी दाव? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।